ओरिजिनली अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझने का प्रयास करें तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अपनी अपनी जगह ऑटोनॉमस होंगे और कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, सबकी अपनी स्वायत्तता होगी। अगर कोई व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य है तो वो विधायिका का और न्यायपालिका का नहीं हो सकता है, वो लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का नहीं हो सकता है। इन तीनों के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा, कठोर अलगाव होगा। ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन सारे देश अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे अपने यहां अडॉप्ट करते हैं। अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अध्यक्षीय प्रणाली है, और यहां इसे ओरिजिनली अडॉप्ट किया गया। अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से दूर जाती हैं, है ना, एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होती। इसका चुनाव अलग होता है, इसका चुनाव अलग होता है। लेकिन यही बात अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में ये दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। कैसे कोरिलेटेड होती हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव से सरकार बनती है। लोकसभा क्या है? विधायिका का पार्ट है। सरकार क्या है? कार्यपालिका है। तो यानी विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है। इसका निर्माण इससे ही होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखेंगे तो मंत्री यहाँ के भी मेंबर हैं, यहाँ के भी मेंबर हैं। मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एज वेल एज लोकसभा के वो सदस्य भी है, तो इसका भी भाग है। तो यहाँ पर सेपरेशन तो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में, बट स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, फ्लेक्सिबल सेपरेशन है। फ्लेक्सिबल सेपरेशन है मींस लचीलापन है। तो संसदीय प्रणाली में, अब इस बात को समझिए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कठोर अलगाव होता है? नहीं, गलत होगा। संसदीय प्रणाली में कठोर अलगाव नहीं होता है, बल्कि फ्लेक्सिबल सेपरेशन होता है, लचीलापन होता है। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से नियंत्रित होती हैं, कंट्रोल होती हैं। वहीं अध्यक्षीय प्रणाली में दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं।